से वाइट डिस्चार्ज हो गया, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो गया, पेल्विक पेन है, कॉन्स्टिपेशन है, रिलेशन बनाने के बाद कोई सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद आपको पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग है, ये सब इसके बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। हाय, दिस इज डॉक्टर नुपुर शर्मा, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, गुड़गांव। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है सर्वाइकल कैंसर और उससे प्रोटेक्शन के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके और क्या कोई वैक्सीन है जो हमें पहले से प्रिवेंट कर सकती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? बेसिकली यूट्रस है, ठीक है। अगर ये यूट्रस है तो जो उसका नीचे वाला नेक है, नेक और माउथ, उसको सर्विक्स बोलते हैं, तो उसके कैंसर को सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा केसेस हैं सर्वाइकल कैंसर के जो कि अनडिटेक्टेड है, और दूसरा उसकी वजह सबसे ज्यादा डेथ सर्वाइकल कैंसर की वजह से ही होती है, मोस्ट प्रोबेबली फीमेल्स में। सबसे ज्यादा डेथ्स इसलिए है क्योंकि इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, पता ही नहीं है कि इसकी कोई वैक्सीन भी आ गई है जिससे हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर कोई और स्क्रीनिंग टेस्ट है जिससे हम इसको पहले ही जान सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट है, दैट इज पैप स्मेयर, जिससे हम कैंसर होने से पहले ही जो चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, जो सर्विक्स में चेंजेस, सेल्स में चेंजेस आ रहे हैं, वो हम पहले ही जान जाते हैं और उसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो ऐसा कोई पैप स्मेयर के सिवा कोई टेस्ट नहीं है जिससे कैंसर पहले ही पता लग जाए कि कैंसर होने वाला है। एक बून है पैप स्मेयर सर्वाइकल कैंसर के केस में बेसिकली। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम पेशेंट्स को बताते हैं बट पेशेंट्स एकदम से इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते, मतलब क्योंकि टेस्ट वेजाइनली परफॉर्म होना है, नीचे से टेस्ट होता है, तो वो थोड़ा सा हिचकिचाहट है इस चीज़ को लेके, और दूसरा इतनी अवेयरनेस भी नहीं है। तो पैप स्मेयर टेस्ट बेसिकली एवरी 3 years कराना चाहिए टिल 65 years ऑफ एज। इसके जो सर्वाइकल कैंसर के जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं, बहुत वेग से सिम्टम्स होते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिकली कैंसर वाले सिम्टम्स नहीं होते, बहुत वेग से सिम्टम्स हैं, जैसे वाइट डिस्चार्ज हो गया, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो गया, पेल्विक पेन है, कॉन्स्टिपेशन है, रिलेशन बनाने के बाद कोई सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद आपको पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग है, ये सब इसके बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। अब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि सर्वाइकल कैंसर होता किससे है। वायरसेस हैं जिससे ये हो सकता है, बट जो मोस्ट कॉमन वायरस है उसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सबसे बड़ा कॉज है सर्वाइकल कैंसर का। बेसिकली ये वैक्सीन के फॉर्म में, HPV वैक्सीन के फॉर्म में अवेलेबल है, जिससे हम सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमें HPV वैक्सीन का मतलब कितनी एफिकेसी है? बेसिकली इसकी 80% एफिकेसी है जिन लोगों ने अभी तक इंटरकोर्स नहीं किया है या जो लोग वर्जिन हैं उस केस में। एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ये सिर्फ फीमेल्स में लगाया जाता है? नहीं, ये फीमेल्स और मेल्स दोनों को इफेक्ट करता है। तो अब 9 से 13 साल की गर्ल्स या 9 से 13 साल के जो एडोलसेंट बॉयज हैं उनको आप लगा सकते हो। इसकी डोज है 0 और 6, मतलब एक अगर डोज आज लगी है HPV वैक्सीन की तो दूसरी डोज 6 months बाद लगेगी। अगर जो लोग ऑलरेडी सेक्सुअल कांटेक्ट में आ चुके हैं उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सर्वाइकल कैंसर होने में उन लोगों को प्रिवेंट करने में भी बहुत हेल्प करती है ये वैक्सीन। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग तो सेक्सुअली एक्टिव हैं तो हमारे लिए क्या यूज है, ऐसा नहीं है। 60 to 70% एफिकेसी उसमें भी बनी रह सकती है। तो उन लोगों के जो डोजेज होते हैं वो होते हैं 0, 2 और 6, मतलब आज एक वैक्सीन लगी है तो उसके बाद दूसरे महीने में लगेगी, फिर 6 month में लगेगी। तो इस टाइप से ये काम करती है और बहुत ही बेनिफिशियल है अगर आप इस वैक्सीन को लेते हैं तो। आज के लिए इस टॉपिक पे बस इतना ही। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।